आज हम बात करेंगे गैस पावर प्लांट्स की। बेसिकली we can categorize these thermal power plants into two classes: internal combustion engines and external combustion engines. Internal combustion engines वो हैं जिनमें combustion of fuel takes place inside a cylinder. ओके, डीजल इंजन है जिससे आप लोग ऑलरेडी, आईसी इंजन जिसको कहते हैं, आप ऑलरेडी फेमिलियर है। एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है और इंजन वो जो फ्यूल है, फसल फ्यूल है, उसकी बर्निंग उस सिलेंडर के अंदर होती है। उससे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर गैसेस पैदा होती हैं जो पिस्टन को मूव करवाती हैं। सिमिलरली वी हैव गैसोलीन इंजन्स, जिनको हम पेट्रोल भी कहते हैं। पेट्रोल इंजन्स जो है ये भी इंटरनल कंबस्टन इंजन्स है, बिकॉज द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड ए सिलेंडर। ओके, देन वी हैव ओपन साइकिल गैस टर्बाइंस। इनकी हम नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स में हम बात करेंगे गैस टर्बाइंस की। ये भी इंटरनल कंबस्टन इंजन्स हैं, क्योंकि इनमें भी फ्यूल की कंबस्टन है वो इंटरनली होती है, और फ्यूल से जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उससे फिर हम टरबाइन को चलाते हैं। जबकि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन्स है, स्टीम पावर प्लांट है, ये एक इसमें कंबस्टन है दैट टेक्स प्लेस एक्सटर्नली टू द इंजन, टू द टरबाइन। ठीक है, सो कंबस्टन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, and steam basically rotates turbine. Reciprocating steam engines जो पुराने जमाने में, जो इनिशियली जो 1705 में जो बनाया गया था न्यूको मैन ने फर्स्ट टाइम, ये बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन था, जिसमें एक कंबस्टन एक्सटर्नली होती थी। ठीक है, उससे स्टीम प्रोड्यूस करते थे और उसमें एक पिस्टन बेसिकली मूव करता था। जो कन्वेंशनल आजकल जो पावर प्लांट्स है, स्टीम बेस्ड पावर प्लांट्स है, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, कोल फाइड पावर प्लांट्स है एंड सो ऑन, ठीक है, फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स है, उसमें टरबाइन इस्तेमाल होता है, स्टीम टरबाइन। ठीक है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन की बात करते हैं तो इसमें इट इज जस्ट लाइक, आप समझ लें कि जिस तरह डीजल इंजन है, गैसोलीन इंजन है, इसमें एक पिस्टन मूव करता है, तो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स भी उसी तरह के हैं, लेकिन इसमें कंबस्टन है एक्सटर्नली होती। सबसे पहले जो बनाया गया था स्टीम इंजन, इट वाज ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। ये तकरीबन आप समझ लें कि उसने 200 साल तक इंडस्ट्री में, लोकोमोटिव्स में इसने राज किया। ठीक है, ये ट्रेन्स जो थी वो भी, उसमें भी रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होता था। कोल को बर्न करते थे एक्सटर्नली, स्टीम प्रोड्यूस होती थी और स्टीम से फिर एक पिस्टन जो है वो आगे पीछे मूव करता था, और उस पिस्टन की टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको इट वुड बी कन्वर्टेड बाय ए क्रैंक शाफ्ट इनटू रोटरी मोशन। ऑफ कोर्स इनके मुकाबले में जो टरबाइन, स्टीम टरबाइंस है, दे आर मच मोर एफिशिएंट। ठीक है, और उसके अलावा उनकी दूसरी खुसूसियात कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स जो है वो वक्त के साथ साथ इनका इस्तेमाल कम होता चला गया, और आजकल मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ये रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स कहीं इस्तेमाल होते होंगे। ठीक है, सो देन देयर इज क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइंस। ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन है। क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइंस, ये भी हमारे पास, इसमें भी कंबस्टन एक्सटर्नली होती है। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग सम फॉसल फ्यूल, एंड that heat is used to heat a gas, ठीक है, इनसाइड सम क्लोज्ड पाइप्स के अंदर, ठीक है, क्लोज सर्किट के अंदर। फिर वो गैस जो है वो जाके हॉट गैस जो है that goes and it rotates the blades, it rotates the turbine. ठीक है, so there are gas turbines which are closed cycle, which have a closed cycle,
बट क्लोज साइकिल गैस टर्बाइंस इनकी बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशंस वी आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग ईयर्स, लेकिन एट दिस मोमेंट closed cycle gas turbines are not used for the generation of electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टर्बाइंस जो गैस टर्बाइंस है ऑफ कोर्स, ठीक है, वो ओपन साइकिल गैस टर्बाइंस हैं, ठीक है. देन वी हैव स्टर्लिंग इंजन. स्टर्लिंग इंजन इज आल्सो ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन जस्ट लाइक ए डीजल इंजन एंड गैसोलीन इंजन, जिससे यू आर वेरी मच फेमिलियर. एक पिस्टन मूव करता है, पिस्टन हैज अ टू एंड फ्रो मोशन. Stirling engine also has a piston. It also has a to and fro motion, but combustion takes place outside the cylinder. ठीक है, सिलेंडर के अंदर सिर्फ एक गैस होती है, उसको हीट करते हैं और उससे फिर वो पिस्टन आगे पीछे मूव करता है. स्टर्लिंग इंजन कैन बी यूज्ड फॉर बर्निंग बायोमास फॉर एग्जांपल. डीजल या गैसोलीन इंजन है, इसके अंदर ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फीड सम वुड, you cannot feed some grass and burn it to operate or a gas engine जो है, इसमें हम एक्सटर्नली वुड को हम बर्न कर सकते हैं, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उससे फिर हम स्टर्लिंग इंजन को ऑपरेट करवा सकते हैं. इट हैज आल्सो ए पिस्टन which has a to and fro motion. ठीक है. So next lectures, in few lectures, we will talk about only on gas turbines, ठीक है, which are internal combustion engines. Here is one thing very important about gas turbines is that ये gas turbines जो power plants हैं, ये of course they burn a variety of fuels, ठीक है. लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल गैस भी इस्तेमाल, ऑयल्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्नेस ऑयल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजल भी इस्तेमाल किया जा सकता है गैस टर्बाइंस में. गैस टर्बाइन का मतलब ये नहीं है कि वो गैस से चलते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. गैस टर्बाइन का मतलब ये है कि फ्यूल को बर्न करते हैं. From the burning of the fuel, very hot gases are produced, and those hot gases, when they travel through turbine, okay, just like water है, just like steam है, जब वो टर्बाइन में से पास करता है वाटर या स्टीम, water in case of hydroelectric power plants of course, and steam in case of steam turbines, ठीक है. So it has its kinetic energy, ठीक है. That kinetic energy is transferred to the blades of the turbine, and it starts rotating, and its kinetic energy is rotational kinetic energy is then converted by a generator into electrical energy, ठीक है. स्टीम, जब हम गैस टर्बाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बेसिकली वेरी हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, एंड दोज हॉट गैसेस बेसिकली दे रोटेट द टर्बाइन. और इसका मतलब गैस टर्बाइन का मतलब ये नहीं है कि इसमें गैस ही बर्न करना है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि gases are produced from burning of fossil fuels, ठीक है, or some biofuel. Okay, so here we have, इसका फायदे क्या है? इसका फायदे ये है, unlike coal fired power plants of course, जहां पे when we do the combustion, huge amounts of greenhouse gases are emitted. But in case of gas turbine, अगर इसमें हम गैस बर्न करते हैं, if we burn the gas inside this gas turbine, ठीक है, तो गैस जो है वो as compared to coal, more cleaner source of energy, almost its greenhouse emissions जो है वो तकरीबन आप समझ लें कोई कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के मुकाबले में हाफ है. ये जो हमारी इफर्ट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की टू रिड्यूस GHG एमिशंस, जिसमें डिस्करेज किया जाता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना करें कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में, ठीक है. तो इस सिनारियो में इट इज दिस गैस टर्बाइंस दे आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम स्विच करते हैं अपनी पावर जनरेशन को फ्रॉम
फॉसल फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एमिशंस होंगी उनको हम हाफ करेंगे, कम करेंगे। तो इसी वजह से जो नई नए जो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में, तो उसमें इनकी जो कंट्रीब्यूशन है गैस टरबाइन पावर प्लांट से, उनकी कंट्रीब्यूशन वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर? तो इसमें जो साइकिल, थर्मोडायनेमिक्स का जो साइकिल इस्तेमाल होता है गैस टरबाइन्स में, दैट इज नोन एज ब्रेटन साइकिल। जिस तरीके से रैंकाइन साइकिल इस्तेमाल होता है स्टीम पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उसमें भी रैंकाइन साइकिल है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जिसकी हमने बात की है उनमें भी रैंकाइन साइकिल होता है। देन डीजल इंजन जो है उसमें डीजल साइकिल होता है। डीजल वाज बेसिकली a scientist and engineer who invented diesel engine, ठीक है। उसी के नाम पे फिर ये जो डीजल फ्यूल है वो उसी के नाम पे इसको हम डीजल डीजल ऑयल हम कहते हैं। इज इट क्लियर? सो थर्मोडायनेमिक्स का ब्रेटन साइकिल है, दैट इज द साइंस बिहाइंड दीज gas turbines is Brayton cycle of thermodynamics. Here we have a schematic of a gas turbine power plant. Its different components are, यहाँ पे हम देखते हैं कि compressor है, then we have a combustion से निकला है, आप समझ लें combustor का मतलब where combustion takes place, then there is a nozzle and then there is turbine, ये हमारे पास turbine है, ठीक है। So what does the compressor do? It fresh air इसको compress करके इसको ये combustor के अंदर इसको feed करता है। Compressor huge quantities of air is required for the combustion of fuel. Fuel को यहाँ से, it could be diesel for example, it could be gas, जिसको आप यहाँ से इंजेक्ट करते हैं इनसाइड दिस कंबस्टर, और यहाँ से कंप्रेसर से ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर इज सेंट इनटू दिस कंबस्टर, ठीक है। उसके बाद बर्निंग होती है यहाँ पे, उस फ्यूल एयर मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं, ठीक है। वहां से वेरी हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ, टिपिकल टेम्परेचर इज 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। Sorry. Okay. So 1100 degree centigrade gases are produced, and these gases they pass through the turbine. ये turbine blades हैं. So these very hot gases, they when pass through the turbine blades, they transfer their energy, ठीक है। और उससे फिर ये टरबाइन रोटेट करना शुरू करता है, इट रोटेट्स। और टरबाइन के साथ फिर हमने देखा कि हमने जनरेटर कपल किया है, एंड देन दिस एनर्जी, दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टरबाइन, इट इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें हम देखते हैं कि टरबाइन के साथ कंप्रेसर भी बेसिकली टरबाइन के साथ कपल है। टरबाइन है, टरबाइन के साथ जनरेटर है, जनरेटर के साथ फिर कंप्रेसर भी कपल है। टरबाइन रोटेट करता है, उससे फिर इस टरबाइन की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चली जाती है और कुछ एनर्जी इट गोज टू द टरबाइन टू रोटेट इट, बिकॉज टरबाइन विल कंप्रेस एयर, फ्रेश एयर यहाँ से इनटेक पे लेगा और उसको फिर हाई प्रेशर, ये जो कंबस्टर है इसका प्रेशर जो है ऑफ कोर्स इट विल बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो यू नीड ए कंप्रेसर to supply fresh air inside this combustor. तो डिजाइन में ये बड़ा आइडिया वेरी सिंपल, और ओवरऑल these gas turbines they are very simple as compared to coal fired power plants. coal fired power plants में हमने देखा कूलिंग टावर है, उसमें एक कंडेंसर है, उसमें ड्रम्स है, then we have furnace, and then we have turbines and so many other components. But in this particular case, we have a compressor, we have combustor, and then we have turbine, and we have generator.
ठीक है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। देन 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। देन एग्जॉस्ट गैसेस जो टरबाइन के आउटलेट पे निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही होती हैं, they also have temperature about 550 degree centigrade. Is it clear? Is there any question? Hello जी सभी। नो क्वेश्चन। हेलो सभी। हेलो मुस्तकीम तारिक। हेलो जिशान। यस सर, प्रेजेंट जिशान खान। अच्छा, आवाज बोल नहीं रहे आप लोग, आवाज आ रही है मेरी आवाज? ये लेक्चर आपको आपको जो मैंने अब तक मैंने बोला है वो आप लोगों को पहुंच गया है? यस सर, बीच बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर कनेक्ट करना पड़ता है, वैसे आ जाती है मोस्टली। नहीं, ये सब कुछ आप लोगों को नजर भी आ रहा है ना? सर स्लाइड्स नजर आ रही हैं, गैस पावर प्लांट्स की स्लाइड नजर आ रही अब हैं। तक यस सर, आ जो रही हैं लेक्चर से आप डायग्राम्स। लोग पढ़ते आए हैं, ये सब कुछ आप लोगों को नजर आया है और जो मैं बोला हूँ वो आप लोगों तक पहुंचा है? या नहीं जी? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, चले जबरदस्त। आप यार कोई रिस्पांस भी दे देना ताकि मुझे पता हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप लोग बोलते नहीं हैं। ओके, ठीक है सर, यहाँ आप पे हमने कंटिन्यू करें। गैस टरबाइन पावर प्लांट है, उसमें हमने कंपोनेंट्स हमने अलग दिखाए हैं। जिस तरह एक कंप्रेसर हमने दिखाया, देन वी हैव शोन ए नोजल कंबस्टर, और कंबस्टर के बाद फिर हमने टरबाइन दिखाया और जनरेटर दिखाया। ये बेसिकली गैस टरबाइन्स जो एरोप्लेन्स हैं उनमें जो टरबाइन है उसकी इसकी कंस्ट्रक्शन भी आप समझ लें कि इट इज जस्ट लाइक दोज टरबाइन्स। उसमें भी ऐसे ही होता है। एरोप्लेन्स में जो थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए टरबाइन्स लगे होते हैं, those turbine they are not meant to lift to provide lift to aeroplanes. वो जो टर्बाइन्स वहां लगे होते हैं उनका मकसद भी क्या होता है? इट इज टू प्रोवाइड थ्रस्ट, आगे की तरफ मूवमेंट जो है एरोप्लेन की। ठीक है, सो दीज टर्बाइन्स दे आर आल्सो नोन एज एरो डेरिवेटिव टर्बाइन्स। ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन में बेसिक प्रिंसिपल है, उनका प्रिंसिपल और इनका प्रिंसिपल सेम है, लेकिन वो एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होते हैं, ये आपने स्टेशनरी हैं। तो कंस्ट्रक्शन की जो डिटेल्स जो होंगी वो ऑफ कोर्स एप्लीकेशंस की वजह से थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसके कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाए हैं। इन जनरल इट विल बी दिस टरबाइन, गैस टरबाइन, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वेरी कंपैक्ट। ये दिस इज द कंप्रेसर। ये वाला पार्ट जो है ये कंप्रेसर है, दिस इज कंप्रेसर। ठीक है, तो यहां से एयर, यहां से इट विल सक द एयर फ्रॉम हियर एंड दैट एयर विल गो टू दिस चेंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली कंबस्टन चेंबर है। दिस कंप्रेसर कंप्रेस करके एयर को यहां पे सेंड करेगा, यहां पे कंबस्टन होगी एयर की, और वेरी हॉट गैसेस वो फिर यहां से ये टरबाइन की ब्लेड्स हैं। यहां पे तीन पार्ट्स को हमने अलग दिखाया है, लेकिन यहाँ पे तीनों पार्ट्स वेरी कंपैक्ट फॉर्म में यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में मौजूद है। ये वाला जो पार्ट है ये कंप्रेसर का है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कंबस्टर, और ये वाला पार्ट जो है दिस इज द टरबाइन। एयर विल बी कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसर, ठीक है, एंड इट विल बी सप्लाइड टू द ये कंबस्टर। ठीक है, और यहाँ पे फिर बर्निंग होगी, वेरी हॉट गैसेस विल बी प्रोड्यूस्ड,
and those very hard gases, they will rotate this turbine. ठीक है, all these components, they are deployed, they are mounted on the same shaft. जब ये hard gases यहाँ से बाहर लीव करेंगी तो ये टर्बाइन के ब्लेड्स को रोटेट करेंगी. ठीक है, नॉट ए सिंगल सेट ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीपल सेट्स हैं. दीज आर टर्बाइन ब्लेड्स. हाई प्रेशर, जिस तरीके से हमने स्टीम इंजन्स में हमने देखा था कि हाई प्रेशर टर्बाइन है, फिर मीडियम प्रेशर है, फिर लो प्रेशर है. ठीक है, और मल्टीपल ब्लेड्स हैं. इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाला जो सेक्शन है, ये वाली जो ब्लेड्स हैं, ये हाई प्रेशर टर्बाइन की ब्लेड्स हैं. फिर ये वाला पोर्शन जो है ये फिर लो प्रेशर टर्बाइन की ब्लेड्स हैं. सिमिलरली जो कंप्रेसर है वो भी लो प्रेशर कंप्रेसर, एंड देन वी हैव हाई प्रेशर कंप्रेसर. ठीक है, सो व्हेन gases leave this combustion chamber and pass through the blades of the turbine, okay, the turbine starts rotating. अगर इसके शाफ्ट के साथ हम एक जनरेटर को कनेक्ट करेंगे, so the generator will supply us electricity. Here is basically schematic of a gas turbine. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि this is the compressor. यहाँ से एयर को ये कंप्रेस करके इसके अंदर फेंकता है. तो ये वाला पोर्शन जो है this is the combustor. तो यहाँ पे ये देखें फ्यूल इंजेक्ट हो रही है. जो नोजल्स यहाँ पे लगी हुई हैं इनमें से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है. फ्यूल इंजेक्शन के साथ साथ दिस फ्यूल इज बर्न्ड एज वेल. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर सप्लाइड बाय द कंप्रेसर. ठीक है, वेरी हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड. और ये हॉट गैसेस जब टरबाइन की ब्लेड टरबाइन से पास होती हैं तो टरबाइन रोटेट करता है. Is there any question? इसमें एक ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. सिर्फ एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं. बिकॉज फॉसल फ्यूल को जब भी हम बंद करते हैं, ऑक्साइड्स आर नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड, एंड ग्रीन हाउस गैसेज आर प्रोड्यूस्ड. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस तब होते हैं व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई. प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है. अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर. कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है कंबस्टर के अंदर इट इज वेरी वेरी हाई. इट इज मे बी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि इनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनने की अमाउंट जो होगी वो ज़्यादा होगी. ठीक है, तो उसको फिर हमने डिक्रीज करना है. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की एमिशंस को हमने अगर कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर कंबस्टन प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय controlling the combustion process so that all the oxygen is used during combustion, leaving none to react with nitrogen. ठीक है, सो उसकी डिजाइनिंग इस तरह करते हैं, कंबस्टन के प्रोसेस को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं बिकॉज जितनी ऑक्सीजन उसमें आपने डाली है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ इंटरेक्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए. ठीक है, तो उसके बाद अगर उसके लिए नाइट्रोजन के लिए कोई ऑक्सीजन नीचे नहीं बच जाए तो उससे फिर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे, या कम अगर नीचे रह जाए तो उसके ऑक्साइड्स कम बन जाएंगे. तो गैस टरबाइन कंबस्टन चैम्बर इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोड्यूस मिनिमम क्वांटिटी ऑफ NOx. ऑफ कोर्स ये जो 3 कंपोनेंट्स हमने बताए हैं, सिर्फ ये 3 कंपोनेंट्स उसमें नहीं होते हैं. दीज आर मच मोर कम्प्लेक्स. इसमें कोई लुब्रिकेशन का कोई सिस्टम होगा, कूलिंग का कोई सिस्टम होगा जो कि इस फिगर में नजर नहीं आ रहा है. फॉर एग्जांपल, बिकॉज दीज गैसेस दे आर वेरी वेरी हॉट. जब वो टरबाइन के ब्लेड्स के सरफेस के ऊपर से गुजरती हैं तो ऑफ कोर्स दीज टरबाइन ब्लेड्स दे बिकम वेरी वेरी हॉट. तो उसकी वजह से इनकी लाइफ फिर बहुत कम हो जाती है. तो लाइफ को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू कूल देम. और ये टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं इसमें होल्स होते हैं और होल्स में से एयर को फ्लो करवाते हैं ताकि ये टरबाइंस की ब्लेड का टेम्परेचर जो है वो लो रहे. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई ना हो.
because high temperature blades means that their life will be shortened. Is it clear? So ऑयलिंग सिस्टम होगा, लुब्रिकेशन सिस्टम्स होंगे, उसमें फ्यूल सिस्टम होगा. वन मोर थिंग, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो टरबाइन है इट इज कनेक्टेड विद द कंप्रेसर. ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त तो टरबाइन रोटेट नहीं करता है, बट एट दैट टाइम टू स्टार्ट इट विद देयर शुड बी कंबस्टन इनसाइड दिस कंबस्टर. जब ये स्टार्ट नहीं करता है, स्टेशनरी है, स्टिल वी नीड टू रोटेट दिस कंप्रेसर. ठीक है, ताकि ये एयर को अंदर अंदर सप्लाई करे और कंबस्टन हो, और कंबस्टन से फिर ये टरबाइन चलना शुरू कर दे. इनिशियली व्हेन इट इज स्टेशनरी, उस सूरत में कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिकपल करते हैं बेसिकली. ठीक है, डिकपल करने के बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं किसी तरीके से, किसी ऑक्सिलरी. ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रिकल मोटर से हमने स्टार्ट किया, ये खास स्टार्ट करने से फिर इसके अंदर हमने एयर को पुश करना शुरू कर दिया, और उसके बाद कंबस्टन हो गई, उससे कंबस्टन से फिर ये स्टार्ट रोटेट करना शुरू कर देगा. ठीक है, खास पावर लेवल तक ये आ गया टरबाइन. उसके बाद उस मोटर को हम डिस्कनेक्ट करके फिर ये टरबाइन के साथ इस कंप्रेसर को हम कनेक्ट करेंगे. उसके बाद फिर ये कंप्रेसर जो है ये सेल्फ it will draw its power from the turbine and it will keep supplying fresh air to the combustor. ठीक है, या फिर एक और तरीके ये भी हो सकता है कि उसको हम okay, so later on we will talk about these things. So one idea is this. ठीक है, तो स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग भी हमने करनी है. जब ये शट डाउन कंडीशन में होता है तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑक्सिलरी सिस्टम्स वी मस्ट हैव. Is it clear? So here we have an image of a gas turbine की जो blades है. ठीक है, gas turbine है, main parts of gas turbine. ठीक है, इसका जो ब्रेटन साइकिल है, ब्रेटन साइकिल was patented in 1791, almost 240 years ago. देखे वो लोग आज से 240-50 years ago भी किस तरह के बड़े शानदार और जबरदस्त काम किया करते थे. ठीक है, बट द फर्स्ट सक्सेसफुल टरबाइन वाज बिल्ट इन 1903. और गैस टरबाइंस की जो लेटर ऑन वी विल सी दैट इनकी सबसे अच्छी जो खुसूसियत वो ये है कि ये बहुत कम स्पेस लेते हैं, बहुत कम टाइम लेते हैं इनको इंस्टॉल करना. ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत कम है इनकी. Is it clear? So इसमें एक जो चीज हम देखते हैं कि ये जो गैसेस लीव करती हैं बेसिकली देयर टेम्परेचर इज वेरी हाई, 550 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरी हॉट गैसेस है दे आल्सो टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विद देम एंड डिस्पर्स दैट एनर्जी इनटू द एटमॉस्फेयर, फ्यूल की जो एनर्जी है. ठीक है, अगर किसी तरीके से ये जो हॉट गैसेस है इनकी एनर्जी को भी हम अरेस्ट करें, उसको भी हम हार्वेस्ट करें, उसको भी किसी तरीके से हम यूज करें, तो ओवरऑल एफिशिएंसी फिर ये जो पावर प्लांट है इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी. सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू यूज द एनर्जी ऑफ दिस एग्जॉस्ट गैसेस. ठीक है, एनवायरनमेंट में छोड़ने के बजाय उसको हम यूज करते हैं. तो उसके लिए एक तरीका तो ये है, ये हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है टरबाइन की. वी हैव कंप्रेसर, वी हैव कंबस्टर एंड वी हैव टरबाइन, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. और यहाँ से हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं. 3 कंपोनेंट्स हैं. जो बेसिक स्कीमेटिक, सिंपल स्कीमेटिक हमने जो देखी थी उसमें कंप्रेसर की जो एयर है उसको डायरेक्ट हम फीड करते थे कंबस्टर में. ठीक है, combustion would take place here and hot gases they would rotate this turbine, और यहाँ से जो hot gases है उसको हम environment में छोड़ देते थे. लेकिन अगर हमने इसकी efficiency improve करनी है तो उसके लिए जो regeneration का concept है उसमें जो hot gases है उसको हम environment में छोड़ते नहीं, उनको हम पास करते हैं through a recuperator. What does the recuperator do? Fresh air यहाँ से जो आती है और कंप्रेसर सप्लाई करता है टू द कंबस्टन चेम्बर, उसको ये वेरी हॉट गैसेस
उनकी हीट से उसको हीट करते हैं। जो बाहर से एयर कंप्रेसर सप्लाई करता है कंबस्टर को, उस एयर को हीट करते हैं रिकूपरेटर। इसका फायदा क्या है? कंबस्टन चेंबर के अंदर जो हीट एयर जा रही, वो बेसिकली हॉट एयर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये हॉट एयर जो अंदर जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो कंबस्टर में फ्यूल से आप क्या करते हैं, 20 से आप ले जाते हैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर इसी फ्रेश एयर को कंप्रेसर के बाद उसी एयर को मैं रिकूपरेटर में किसी तरीके से, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसकी हीट से मैं इसको गर्म करता हूँ और उसके टेम्परेचर को मैं ले जाता हूँ फॉर एग्जांपल 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक फॉर इंस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंबस्टर के अंदर जो एयर जा रही है उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 400 से आपने इसको ले जाना है कंबस्टर के अंदर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फ्यूल यहाँ से जो सप्लाई करेंगे आप, वो फ्यूल की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, कम फ्यूल सप्लाई करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट गैसेस की जो हीट थी, ठीक है, उसको आपने उससे फ्रेश एयर को आपने गर्म किया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको सप्लाई किया। तो अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाने के लिए कम फ्यूल की जरूरत होगी। अगर उसी एयर को अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते तो ज़्यादा फ्यूल कंबस्ट होता, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता। दैट मीन्स with the help of regeneration we will improve the efficiency of a gas turbine power plant। ठीक है, 5 to 6% एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होगी। एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट का मतलब ये भी है बिकॉज वी आर सेविंग फ्यूल, एट द सेम टाइम एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट का ये भी फायदा है कि इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस है वो भी कम हो जाएंगी बिकॉज टू प्रोवाइड सेम एनर्जी, ठीक है, less fuel will be consumed, and less fuel consumption means that less GHG emissions will be there। तो एक तो ये जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स आप समझ लें कि यहाँ से जो हॉट गैसेस लीव करती है, यहाँ से जो हॉट गैसेस जो निकलती है, वेरी हॉट गैसेस, ठीक है, एट टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन, ठीक है, उन हार्ड गैसेस की एनर्जी को हम दोबारा हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा यूज करते हैं। जितने भी टेक्निक्स हैं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उन सब में यही काम हो रहा होता। तो रीजनरेशन में बेसिकली एयर सप्लाइड बाय द कंप्रेसर, इट इज हीटेड by the very hot gases, ठीक है, बिफोर दियर डिस्पर्सल इनटू द एटमॉस्फेयर। सेकंड मेथड है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मजीद इसमें कंप्रेसर है, कंप्रेसर को भी एक स्टेज के बजाय हम 2 स्टेजेस में हम कन्वर्ट करते हैं। एक ये कंप्रेसर है, एक ये कंप्रेसर। ये आप समझ लें कि एयर को एक खास लेवल तक इसको कंप्रेस करता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको फिर दूसरा जो कंप्रेसर है वो उसको फर्दर उसका जो कंप्रेस करता है, और उनके दरमियान एक इंटरकूलर लगाया। इंटरकूलर का पर्पस क्या है? जब भी आप किसी गैस को, किसी एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है, ठीक है। इंटरकूलर बेसिकली उससे 2 पोर्शंस में तकसीम करके यहाँ जो एयर गर्म हो जाती है उसकी हीट को हम रिमूव करते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे कंप्रेसर से फिर इसको कंप्रेस करके हम अंदर अंदर डाल देते हैं, ठीक है, टरबाइन के अंदर फीड करते हैं, कंबस्टर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा करने का फायदा ये है, एक तो ये कंप्रेसर जो है वो लेस पावर लेता टरबाइन से। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप इन योर माइंड, ये जो कंप्रेसर है इट टेक्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम द टरबाइन। तकरीबन आप समझ लें कि 2/3 जो टरबाइन पावर जनरेट कर रहा है उसका 1/3 इलेक्ट्रिकल पावर में जा रहा है, और 2/3 कहाँ जा रहा है? इट गोज टू द कंप्रेसर। इज इट क्लियर? लेकिन कंप्रेसर को जो पावर जाती है, दिस इज नॉट ए लॉस ऑफ द पावर। कंप्रेसर की अपनी कुछ एफिशिएंसी लॉस होगा, लेकिन कंप्रेसर व्हाट डज इट डू? इट कंप्रेसेस द एयर, उसका प्रेशर इंक्रीज करता है। तो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये है
कि इट गिव्स बैक, जो पावर उसने यहाँ से लिया है उस पावर को दोबारा एयर के प्रेशर के फॉर्म में दोबारा कंबस्टर के अंदर दे देता है। लेकिन जो 2/3 पावर है वो आप समझ लें कि अगर ये कंप्रेसर एक आइडियल कंप्रेसर हो तो उसमें लॉसेस नहीं होते, तो जितनी ये पावर जनरेट कर रहा है 1/3 बाहर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिकल में, और 2/3 यहाँ से आ रही है कंप्रेसर में, और वो 2/3 दोबारा रिटर्न बैक होती टू द कंबस्टर इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर, हाई प्रेशर ऑफ द गैसेस। और उसके बाद फिर वो 2/3 दोबारा जो एनर्जी है प्रेशर, वो दोबारा टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फिर दोबारा जनरेटर की तरफ भी जाती है और कंबस्टर की तरफ भी, कंप्रेसर की तरफ भी जाती है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे अगर हम रादर देन ए सिंगल स्टेज कंप्रेसर लगाने के बजाय अगर हम 2 स्टेज कंप्रेसर लगाएं, ठीक है, और उसके अंदर जो हीट जो प्रोड्यूस होती कंप्रेसर की कंप्रेशन की वजह से, उसको भी अगर हम रिमूव करें बिटवीन 2 कंप्रेसर्स, ठीक है, इंटरकूलर की मदद से, और फिर यहाँ से ऑफ कोर्स यहाँ से जो एयर आ रही है उसको फिर हम वेरी हॉट गैसेस उससे हम हैं, के बाद कंबस्टर को फीड करते हैं। सिमिलरली just like we had in case of कोल फाइड प्लांट्स, इसमें हमने देखा था कि हाई प्रेशर टरबाइन था, then there was a medium pressure turbine and then there was a reheater between them. तो यहाँ पे भी more than one stages of turbines are there, ठीक है। टरबाइन 1 है, यहाँ से वेरी हॉट गैसेस दे विल कम, टरबाइन 1 को रोटेट करेंगी, और उसके बाद फिर वहां से उसको दोबारा हम जो गैस यहाँ से टरबाइन 1 से जो निकलेगी उसको वी विल हीट इट एंड बाय बर्निंग सम फ्यूल फॉर एग्जांपल, और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। सो यूजिंग आउटपुट पावर भी इंक्रीज होती है, एट द सेम टाइम एफिशिएंसी ऑफ दिस गैस टरबाइन इट आल्सो इंप्रूव्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो शुरू वाली फिगर थी, इसमें अगर मैं इस फिगर को देखूं तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली व्हाट वी हैव इज वी हैव यहाँ पे रीहीटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट इन दिस केस वी हैव हाई प्रेशर टरबाइन यहाँ पे है, देन वी हैव लो प्रेशर टरबाइन यहाँ पे है। सिमिलरली व्हाट वी हैव इज लो प्रेशर कंप्रेसर है, देन वी हैव हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है। अगर हम इन दोनों के दरमियान एक इंटरकूलर लगा लेते हैं जो कि क्या करता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर टरबाइन जब गैस को एयर को यहाँ पे भेजता है इस रीजन पे, तो ये गैस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगर उसको हम ठंडा करें किसी तरीके से, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर इसको आगे सप्लाई करें, देन दिस कंप्रेसर इट टेक्स लेस पावर फ्रॉम द टरबाइन एंड जितनी कम पावर लेता है वो पावर फिर आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अवेलेबल होती है। जिस तरह यहाँ पे 2 स्टेजेस है, लेकिन यहाँ पे इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का कोई हमें यहाँ पे इस वेरी कम्पैक्ट फॉर्म में उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल इंजन्स में ऑफ कोर्स देयर इज इंटरकूलर between compressor stages, and there are reheaters between the turbines. Rather than having a single turbine, we have multiple turbines, और गैसेस जब एक टरबाइन से निकल के दूसरे में चली जाती है तो उसको फिर हम रीहीट भी करते हैं। देन देयर इज रिकूपिटेटर which takes the heat of very hot combustion gases, और उस हीट को हम इस्तेमाल करते हैं to heat the fresh air supplied by the compressor. Is it clear? One more thing. This compressor को जो हम compressor fresh air को supply करता to the combustion, उसको पहले हमने बात की कि ये fresh air है उसको हम recuperator में हीट करें। उसकी एनर्जी कहाँ से ले हीट की? इट इज द एनर्जी ऑफ द एस्केपिंग वेरी हॉट गैसेस, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, रादर देन हीटिंग ओनली द एयर, वहाँ पे हम क्या करते थे, इस एयर को यहाँ ले आते थे, इसके अंदर हीट करके उसको दोबारा कंबस्टर में ले जाते थे। लेकिन स्टीम इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ से वी टेक द वाटर, ठीक है, उस वाटर को फिर हम हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, ये वेरी हॉट गैसेस है,
उससे उस वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करवाते हैं और उस स्टीम को फिर फ्यूल एयर के साथ मिक्स करके उसको फिर कंबस्शन चेंबर में फीड करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सो देन अब यहां से वेरी हॉट गैसेस, ऑफ कोर्स स्टीम एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एट एट वेरी हॉट गैसेस, तो इस तरीके से जो मास फ्लो जो है दैट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द टरबाइन। ठीक है, सो यूजिंग दिस टेक्निक रादर देन just heating the fresh air in recuperator, if we produce steam, ठीक है, some steam, and this steam is also mixed with the air supplied by the compressor, ठीक है, और उसके बाद उस मिक्सचर को कंबस्टन चेंबर में अगर हम फीड करें तो उसकी वजह से उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है उसमें 2 से लेकर 4% तक इंप्रूव हो जाती है। देन दिस इज द मोस्ट जो है एफिशिएंसी में सबसे जो ज़्यादा इंक्रीज आती है, दैट इज या सबसे जो पॉपुलर जो टेक्निक है, ऑफ कोर्स ऑल दीज टेक्निक्स दे आर इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गैसेस लीव करती हैं दे आर स्टिल वेरी हाई, देयर टेम्परेचर इज स्टिल वेरी हाई। तो ये वाली जो गैसेस है उससे अगर हम एग्जॉस्ट गैसेस से अगर हम स्टीम प्रोड्यूस करवा लें और स्टीम से फिर हम एक स्टीम टरबाइन हम चलाएं, तो ऑफ कोर्स वी विल बी कैप्चरिंग मोर हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, तो उसका बेसिक आइडिया ये है, कंप्रेसर इज देयर, फ्रेश एयर इज देयर, एंड कंप्रेसर सप्लाइज फ्रेश एयर टू द कंबस्टर। इसके अंदर कंबस्टन विल टेक प्लेस, टरबाइन इट विल रोटेट, मे बी इट्स एफिशिएंसी इज, अगर इसको हम सिंपल साइकिल कहते हैं, पीछे जो हमने बात की दैट इज बेसिकली सिंपल साइकिल, उसमें एग्जॉस्ट गैसेस को आप एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं, यू वेस्ट द एनर्जी इन द एग्जॉस्ट गैसेस, दैट एनर्जी इज वेस्टेड। ठीक है, दैट वाज ए सिंपल साइकिल, इट्स एफिशिएंसी कुड बी मे बी 30%, 35%। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है, जैसा कि हमने बात की 500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको एयर में फेंकने के बजाय उन एग्जॉस्ट गैसेस को हम ले आए और उन एग्जॉस्ट गैसेस से हम स्टीम प्रोड्यूस करवाएं, स्टीम से फिर वी जस्ट रोटेट स्टीम टरबाइन एंड स्टीम को हम फिर कंडेंसर में भेज दें, वहां से फिर उसको कंडेंस करें और उसके बाद फीड वाटर पंप से दोबारा हम स्टीम जनरेटर में हम पुट करें, जिस तरह जस्ट लाइक स्टीम बेस्ड पावर प्लांट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जहाँ पे कंबस्टन करते हैं हम फॉसल फ्यूल्स की, वहाँ से फिर हीट जो है रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, ठीक है, उसकी मदद से वो हीट ड्रम के अंदर पानी है, वाटर वाल्व्स के अंदर वाटर है, that water gets heat from the combustion process or steam is produced and that steam basically rotates the turbine of a steam turbine power plant। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हीट का सोर्स है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल एक्सटर्नली टू जनरेट स्टीम, तो उसके लिए जो हीट है बेसिकली हम कहाँ से लेते हैं, वेरी हार्ड गैसेस विच एग्जिट द गैस टरबाइन। ठीक है, उनसे फिर हम स्टीम प्रोड्यूस करवाते हैं, स्टीम से फिर हम टरबाइन चलाते हैं। तो ये जो हार्ड गैसेस है उनको कैप्चर करके, तो ओवरऑल जो गैस टरबाइन है कंबाइंड साइकिल कहते हैं। हियर वी हैव टू साइकिल्स कंबाइंड, वी हैव कंबाइंड टू साइकिल्स, तो एक गैस का है ब्रेटन साइकिल है और दूसरा फिर स्टीम साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया है। इसकी अगर एफिशिएंसी में भी 35% फॉर इंस्टेंस, लेकिन जब इसको कंबाइंड साइकिल के फॉर्म में ऑपरेट करवाते हैं, इसकी हीट को हम एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स करने के बजाय उसको भी अरेस्ट करते हैं, उसको भी हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स की ओवरऑल एफिशिएंसी दे हैव अचीव्ड अप टू 60%। इज इट क्लियर? हियर वी हैव ए कोट अद्दू। यहाँ से इस एग्जांपल से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि अबाउट दिस गैस टरबाइन पावर प्लांट्स। कोट अद्दू का पावर प्लांट है हमारा पाकिस्तान में, इट इज 1600 मेगावाट कंबाइंड साइकिल है, बेसिकली गैस टरबाइन पावर प्लांट है एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। इट हैज 10 मल्टी फ्यूल गैस टरबाइंस। इस तरह की जो टरबाइंस हैं वो 10 है यहाँ पे गैस टरबाइंस, ठीक है, इस पावर प्लांट में।
एंड दे आर मल्टी फ्यूल। मल्टी फ्यूल का मतलब ये है कि इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के आप फ्यूल इसमें बर्न कर सकते हैं, इसमें आप गैस बर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, इसमें आप फर्नेस ऑयल इसमें बर्न कर सकते हैं, इसमें किसी बायोगैस को आप बर्न कर सकते हैं। 10 मल्टी फ्यूल गैस टर्बाइंस एंड 5 स्टीम टर्बाइंस, इनके साथ 10 गैस टर्बाइंस हैं। गैस टर्बाइन की एग्जिट से जो वेरी हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, दोज हॉट गैसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। Okay, so there are 5 steam turbines as well. 10 gas turbines है और 5 steam turbines है. The plant has the capability to generate electricity from natural gas, low sulfur furnace oil and high speed diesel. ये तीनों फ्यूल आप इसमें बर्न कर सकते हैं. The waste heat of exhaust gases is used to produce steam in the heat recovery steam generator, which in turn runs steam turbines. It is something like this. ठीक है. So कोटद्दू का पावर प्लांट 1600 मेगावाट का, 10 गैस टर्बाइंस आर देयर, और उनकी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और उनसे फिर हम एक स्टीम जनरेटर में स्टीम प्रोड्यूस करवाते हैं. वहां से 5 स्टीम टर्बाइंस को हम रोटेट करवाते हैं. इज इट क्लियर? सो फॉर द ईयर 2009, ये कोई पुरानी स्टेटिस्टिक्स मुझे नेट से मिली थी. इट्स क्यूमुलेटिव कैपेसिटी एंड ओवरऑल अवेलेबिलिटी फैक्टर्स वर रेस्पेक्टिवली 64.2%, ठीक है, कैपेसिटी एंड 48.8%. इट्स थर्मल एफिशिएंसी, इसकी थर्मल एफिशिएंसी उस वक्त तकरीबन 43% थी. क्लियर? नाउ देयर आर ऑफ कोर्स, पहले मैंने बात की, they are going to play a very important role in combating global warming because इसके अंदर हम गैस को अगर हम बंद करें तो गैस इज मोर क्लीनर ऑलमोस्ट. आप समझ लें कि कोल फाइड पावर प्लांट्स को अगर हम रिप्लेस करते हैं बाय गैस टर्बाइंस तो जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं वो हाफ हो जाएंगी फॉर द सेम पावर, सेम कैपेसिटी. ठीक है. सो दे आर द मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्टिंग फॉसल फ्यूल्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी. Wide variety of low calorific and contaminated fuels they can combust. यहाँ पे हमने देखा कि इसमें गैसोलीन भी इस्तेमाल, इसमें हम डीजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्नेस ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. देन वी कैन आल्सो यूज LPG है, वी कैन यूज नेचुरल गैस. ठीक है. सो सिंपल साइकिल एफिशिएंसीज अप्रोच अप टू 45%, वेरी वेरी एफिशिएंट. स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट्स हैं मे बी 35%. ठीक है, बट इनकी एफिशिएंसी है दे अप्रोच अप टू 45% एंड 350 मेगावाट आउटपुट पावर तक ये अवेलेबल है. कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स हैं, इनकी एफिशिएंसी 60% है और 600 मेगावाट तक. क्यों इनकी पावर ज़्यादा है? क्योंकि ये एग्जॉस्ट गैसेस की जो हीट है उसको भी अरेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है रादर देन डिस्पर्सिंग दोज एग्जॉस्ट गैसेस इनटू द एनवायरनमेंट. उसकी हीट को बेसिकली हम कैप्चर करते हैं. ठीक है. फायदे इसके क्या है स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट्स के? ऑफ कोर्स सिंपल टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट कंपेयर टू ए स्टीम पावर स्टेशन. इसमें कोई बॉयलर की जरूरत नहीं है. ठीक है, किसी कंडेंसर की जरूरत नहीं है. अगर आप उसकी बात करते हैं सिंपल साइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है, सो फ्यूअर एक्सिलरीज सिस्टम्स इसमें बहुत कम है. टाइम जो इसको इंस्टॉल करने का बहुत कम है. कोल फायर पावर प्लांट्स बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं. फिर कोल आता है, उसकी सप्लाई का एक सिस्टम है, कोल को क्रश करना है, उसके बाद फिर उसको आपने सप्लाई करना है, कोल को प्रिपेयर करना है, उसको स्टोर करना है. ठीक है, तो उसमें ऑक्सिलरीज बहुत ज़्यादा है. जितनी ऑक्सिलरीज ज़्यादा होगी उसमें इंस्टॉलेशन टाइम भी उसमें बहुत ज़्यादा होगा. ये आप समझ लें कि ये 300 मेगावाट और इसके आप कहीं से ख़रीद के ले आते हैं दुनिया से और उसके बाद ला के फिर उसको आप इंस्टॉल करते हैं. साइज एरिया जो है कवर करता है सेम कैपेसिटी का. अगर 300 मेगावाट का कोल फाइड पावर प्लांट लगाते हैं, स्टीम पावर स्टेशन लगाते हैं या गैस टर्बाइन लगाते हैं
तो इट ऑक्युपाइज मच लेस एरिया, ठीक है। ऑपरेटिंग कास्ट इसकी इसकी लो है, देन लेस वाटर की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत कम है, बिकॉज देयर इज नो कंडेंसर इफ वी हैव सिंपल साइकिल ऑफ कोर्स, ठीक है। कंबाइंड साइकिल हो तो वी विल आल्सो नीड कंडेंसर एंड देन वी विल नीड सम कूलिंग टावर्स एज वेल। मेंटेनेंस चार्जेस आर लो, जितने कम मूविंग कंपोनेंट्स होंगे, जितने कम पार्ट्स होंगे, उसके ऑफ कोर्स मेंटेनेंस चार्जेस कम होंगे। इसकी जो बहुत अच्छी जो प्रॉपर्टी है, कैपेबिलिटी है, दे कैन बी स्टार्टेड वेरी क्विकली। कोल फाइड पावर प्लांट्स दे टेक लॉन्ग टाइम, मे बी सेवरल आवर्स, उसको स्टार्ट करके आप फुल पावर पे ले जाते हैं। बट इन केस ऑफ गैस टर्बाइन्स they can be, maybe it will take some minutes, okay, to start it, to bring it to its full power after starting it, ठीक है। तो इसको आमतौर पे हम पीक, इसी वजह से इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, स्टार्ट करके फौरन फुल पावर पे ले आना, पीक लोड के तौर पे ये बहुत अच्छे पावर प्लांट्स और पीक लोड पावर प्लांट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज शाम के वक्त जब पीक लोड आता है। बाकी कोल फाइड पावर प्लांट से जाहिर है उनको फिर आपको ऑन करके रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके स्टैंड बाय लॉसेस होंगे, ठीक है। पीक लोड डिमांड को अगर कोल फाइड पावर प्लांट से आपने मीट करवाना है, उसको आप ये नहीं कर सकते कि जब पीक लोड आना शुरू हुआ तो उसी वक्त आप ऑन करें, उसको चलाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कर सकते कोल फाइड पावर प्लांट्स को, ठीक है। लेकिन ये जो है गैस टर्बाइन, इनकी सबसे अच्छी बात ये है, जब पीक लोड डिमांड आना शुरू हो जाए तो उससे इट विल टेक फ्यू मिनट्स, ठीक है, ये अपनी फुल पावर को सप्लाई करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से इसको बंद करना है, मे बी आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन टर्न इट डाउन। और उसके अलावा फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो चेंजिंग लोड में जो चेंजेस है, बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, उनका मसला ये होता है, मसलन जो आपकी गाड़ी है, ठीक है, अगर इसको एक खास स्पीड पे चलाते हैं तो ऑफ कोर्स इट ऑलवेज परफॉर्म्स द बेस्ट। उससे कम स्पीड हो, उससे ज़्यादा स्पीड पे आप चलाते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी है ये बहुत पुअर हो जाती है। तो सिमिलरली जो पावर प्लांट्स जो है उनमें भी यही मसला है। इज इट क्लियर? पावर प्लांट्स में भी अब आप पार्ट लोड पे चलाते हैं तो दे बिकम वेरी वेरी इनएफिशिएंट, लेकिन गैस टरबाइन पावर प्लांट्स है, ठीक है, तो इनमें एफिशिएंसी का लॉस है। अगर आप कम लोड पे चलाते तो बहुत ज़्यादा इसमें एफिशिएंसी का लॉस भी नहीं होता है। दोज टेक एंड रिलीज ऑफ लो लेवल ऑफ ग्रीन हाउसेज, दे रिलीज ग्रीन हाउसेज एमिशंस आर देयर ऑफ कोर्स, लेकिन उनका लेवल जो है वो कोल फाइड पावर प्लांट्स के मुकाबले में कम है। इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जैसा कि हमने बात की कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, कंप्रेसर नीड्स टू बी ऑपरेटिंग, दस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर इज नेसेसरी एट द स्टार्टिंग। जब इसको आप स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त चूंकि ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, टरबाइन नहीं चल रहा है, तो स्टिल वी नीड टू रोटेट दिस टरबाइन सो दैट फ्रेश एयर विल बी सप्लाइड टू द कंबस्टर, ताकि यहाँ कंबस्टन हो और वहाँ से हॉट गैसेज सप्लाई हो, और उसके बाद फिर ये टरबाइन रन करना शुरू कर देगा। जब ये अपनी फुल पावर पे जाएगा उसके बाद फिर आप इसको, या एक खास पावर लेवल तक जाएगा तो उसके बाद फिर टरबाइन को आप इसके साथ कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर ये कंप्रेसर जो है इट विल टेक इट्स पावर from the turbine, ठीक है। सो ये एक डिसएडवांटेज है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। नेट आउटपुट इज लो बिकॉज इसकी आउटपुट है जितनी पावर ये टरबाइन प्रोड्यूस कर सकता है, मसलन आप समझ लीजिए कि 600 मेगावाट की मैकेनिकल पावर ये प्रोड्यूस करता है, तो उसमें से 200 मेगावाट तो जनरेटर की तरफ जाती है, लेकिन 400 मेगावाट इट इज यूज्ड टू रोटेट दिस कंप्रेसर। Huge amount of power this compressor needs to rotate it. Is it clear? Oh, net output is low, temperature of combustion chamber is too high, thus resulting in a lower life. 1100 degrees centigrade, it is very very high temperature, ठीक है। Special metals and alloys are required for different components of the plant. High rotor speeds, rotational speed इसकी बहुत हाई होती है, it is around maybe 12,000 revolutions per minute, ठीक है। जो कोल फाइड पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से,
maybe 3000 or something like that, ठीक है। लेकिन ये स्पीड जो है it is very very high। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं n is equal to 120 f over p, ये फार्मूला है हमारे पास, n is equal to 120 f over p। अगर 12,000 n is number of revolutions per minute, ठीक है, f फ्रीक्वेंसी है ग्रिड की और p नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर, n is equal to 120 f over p, ठीक है। अगर इसमें n को अगर हम 12,000 अगर हम रखते हैं तो नंबर ऑफ पोल्स दैट यू विल गेट, जनरेटर की जो नंबर ऑफ पोल जो डिजाइन करेंगे वो मे बी यू विल गेट इन फ्रिक्शन, ठीक है, मे बी 0.001 पोल और समथिंग लाइक दैट, वेरी स्मॉल इन फ्रिक्शंस में, जो कि पोल्स हमेशा होंगे इन पेयर्स, 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, आप जरा कैलकुलेट करके देख लें, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम स्पीड जनरेटर की 3000 होती है रेवोल्यूशन पर मिनट, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है फॉर ए 2 पोल मशीन प्रोबेबली। आप कैलकुलेट करके देखें 120 f over p से, p is equal to n से, इस फार्मूले में आप जरा पुट करके देख लें, ठीक है। तो 12,000 अगर आपने फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज आपने रखनी है या 60 हर्ट्ज रखती है ग्रिड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है, यूएस में 60 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर 50 हर्ट्ज आपने रखनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट को आपने रिड्यूस करके 3050 या 60 रखनी है, तो या तो आपने 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे ले आना है या 3600 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे ले आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे विल आल्सो नीड टू रिड्यूस द स्पीड, और उसके बाद उसके लिए फिर हमें कोई स्पीड रिडक्शन के लिए कोई गियर बॉक्स और उस तरह की कोई चीज़ भी यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत पेश आएगी। ये ऊंच का कंबाइंड साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट है पाकिस्तान में, 586 मेगावाट का है। देन हियर इज कबीरवाला का कंबाइंड पावर प्लांट है, ट्विन 50 मेगावाट गैस टर्बाइन जनरेटर, 74 मेगावाट वेस्टिंग हाउस कंडेंसिंग स्टीम टर्बाइन जनरेटर, इसमें कंबाइंड साइकिल है, गैस टर्बाइन प्लस स्टीम टर्बाइन दोनों का कंबाइन किया गया है। लाहौर में शाहदरा में वी हैव अ गैस टर्बाइन पावर प्लांट, बट आई डोंट नो वेदर इट इज कंबाइंड साइकिल और सिंपल साइकिल। इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। ओके, सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। Yes, sir. क्वेश्चन प्लीज? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? अंसारी साहब, जी अंसारी साहब। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर अभी। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, चले, जबरदस्त जबरदस्त। चले बेटा, अब मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जी बेटा, जी एनी क्वेश्चन प्लीज?